अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस के विज़िट वीज़ा की कि भाई फ्रांस के विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे जो कि शेंजन स्टेट है। और उस पे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि आपको पता है कि 2024 की जुलाई में फ्रांस में ओलंपिक्स होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट है बहुत बड़ा, और जिसमें बहुत बड़े चांसेस है वीज़ा रेशो के अच्छा होने की। तो इसलिए ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि भाई अभी फ्रांस का विज़िट वीज़ा हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, सारे वही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आप लोगों को। वही तरीक़ाकार है और वही फॉर्म्स हैं जो शेंजन वीज़ा के सबमिट होते हैं। तो पूरी वीडियो में जाने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आप लोगों को मिलती रहें। तो आते हैं अभी मेन पॉइंट पे कि भाई आप फ्रांस विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, और आपके पास ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को क्या होने चाहिए कि जिस पे ना पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे कि नॉर्मल शेंजन स्टेट की वीज़े हैं, उनके जेरीज में या वीएफएस के थ्रू आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे, लेकिन इनका सिस्टम ऐसा नहीं है। इनका सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। इन्होंने एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है, उनको एएजी जिसको कहते हैं, उसको ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आप उन्हीं के थ्रू जाके अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको वो एक टाइम दे देंगे एम्बेसी का, जो फ्रांस एम्बेसी का। आप वहाँ पे जाएंगे, फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होगा वीज़ा ऑफिसर के साथ। वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहीं पे आपका आपके फोटो पिक्चर लिया जाएगा, और वहीं पे आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और साथ में वीज़ा फॉर्म जो ऑनलाइन फिल हुआ होता है वो आप लोगों ने वहाँ पे सबमिट करना होता है, और वहीं से आपको डिसीजन मिलता है। बाकी कंट्री जो शेंजन स्टेट्स है, जिसमें पुर्तगाल है और स्वीडन है और स्पेन है, ऐसी कुछ और कंट्रीज़ है जिसमें आप सिर्फ वीएफएस में फॉर्म फिल करके सबमिट करके आ जाते हैं और डिसीजन आपके पीछे आ जाता है। लेकिन मैं सबको मशवरा ये दूंगा कि अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में आप कम से कम वीज़ा ऑफिसर को अपनी बात समझा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना ट्रैवल प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू मैं मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो एक इंटरव्यू एक अच्छी चीज़ है कि आप दें। अब आते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ एक नंबर पे जो है वो तो एएजी से आपने अपॉइंटमेंट ले ली। दूसरा ये है कि इनका ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म है जो आप लोगों ने इनके फ्रांस के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने ऑनलाइन फिल करना है और प्रिंट करके उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के जमा करने हैं। तो जो उनका लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जिस लिंक के थ्रू आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में कम से कम आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए, और उसमें एक दो पेजेस ऐसे हों जो खाली हों, जिस पे अगर आपको वीज़ा मिले तो वो स्टैम्प कर सके। दूसरा ये है ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है बैंक स्टेटमेंट, कि आपके पास लास्ट 6 मंथ में आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 1.5 मिलियन से अबव हो, नीचे ना हो, और उसमें प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुई हो, तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। साथ में आपका एफआरसी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एमआरसी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब अगर आप मैरिड है तो साथ में आपने अपने बच्चों के साथ एफआरसी दो देनी है, और अगर आप अनमैरिड है तो आपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ एफआरसी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आपका बिजनेस अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है, उनके रजिस्ट्रेशन पेपर्स देने हैं आपने, उनके लेटर हेड शो करवाने हैं, उनके कार्ड शो करवाने हैं। साथ में अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपके पास कार्ड होगा, सर्टिफिकेट होंगे, तो वो आपने लगाने हैं। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपका वीज़ा केस स्ट्रॉन्ग होगा तो वीज़ा चांसेस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में आप लोगों ने एक ब्रीफ कवर लेटर देना होता है कि भाई
बेसिकली आप हैं क्या, आप करते क्या हैं, करते क्या थे, कहाँ कहाँ आप घूमे हैं, कहाँ कहाँ से आप होके आए हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। एक कवर लेटर आपने बनाना होगा, उसमें आपने खुद को ब्रीफ करना होगा। साथ में आपने एक ट्रैवल प्लान बना के देना होता है। ट्रैवल प्लान में आपने उनको बताना होता है कि भाई मैं फ्रांस क्यों आ रहा हूँ, और फ्रांस में आके मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या क्या देखूँगा, कितने दिन गुजारूँगा, कब आऊँगा, कब वापसी करूँगा, ये सब कुछ आपने ट्रैवल प्लान में उनको बता देना है। साथ में आपने होटल रिजर्वेशन करनी है, जो आप booking.com से, agoda.com से भी कर सकते हैं। डमी बुकिंग आपको चाहिए होगी। और साथ में आपने एक टिकट रिजर्वेशन आपने प्रोवाइड करनी होगी, कि आपने उसमें प्लान बताना होगा कि मैं कब फ्रांस आऊँगा और कब वापसी करूँगा। साथ में ज़रूरी चीज़ एक और है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप पाकिस्तान में कहीं से भी बना सकते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये तक इजीली बन जाती है, जिसमें आपकी मेडिकल और ट्रैवल जो है वो कवर हो जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सरसरी आपको बताए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है कि किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें वीज़ा के लिए, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो। बाकी केस तैयार करना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई आप केस प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो हमने बता दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ है कि भाई केस प्रेजेंट करना। तो अगर आप खुद प्रेजेंट कर सकते हैं, तरीक़ाकार हमने समझा दिया है, डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद अप्लाई करें। सिर्फ 80 यूरो इनके एम्बेसी चार्जेस हैं, जो आपने कैश इन हैंड जाके एम्बेसी में जमा करने होंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। और AAG के अपनी कुछ सर्विस चार्जेस हैं, वो जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप उनको प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। तो बहुत ही कम चार्जेस में आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ्रांस के वीज़ा पे इस बार क्यों बहुत जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि एक जेन्युइन रीज़न बन रहा है विजिटर के लिए, कि हम आएंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स देखेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाएंगे। अगर आप इंडिया से है तो इंडिया को सपोर्ट करने जाएंगे, अगर बांग्लादेश से है तो बांग्लादेश सपोर्ट करने की टीम सपोर्ट्स करने जा रहे हैं। तो आपके पास एक जेन्युइन रीज़न आया हुआ है इस बार कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि वीज़ा इस साल बहुत ज़्यादा देंगे। वीज़ा रेशो भी इनका काफ़ी अच्छा होगा, वैसे भी इनका इतना बुरा नहीं है वीज़ा रेशो, लेकिन अभी इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आप लोग समझते हैं कि ये आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, इस पे आपने सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट करना है, तो हमारी टीम आपसे फिर खुद रब्ता करेगी। अगर हमारे सर्विसेज लेने हैं तो हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक इस्लामाबाद में है, ब्लू एरिया में, तहजीब बेकर्स के बैक पे, और दूसरा हमारा मेन ऑफिस जो है वो कोहाट में है। उनके एड्रेसेस भी मैं दे दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू केसेस अप्लाई करने हैं, तो हमारे थ्रू आप कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज आप ले सकते हैं। और तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।